बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, शॉर्ट में एपी। क्या बोला जाता है? एपी। ठीक है, यह जो टॉपिक है जैक बोर्ड के लिए, इस टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा के पास सबसे ज्यादा मार्क्स हो जाता है, वो आपका यही से है। ठीक है, इसीलिए इसे पढ़ना अच्छे से जरूरी है। ये समानांतर श्रेणी में है क्या? तो समानांतर श्रेणी में सबसे पहले में कोई संख्या दिया गया होता है, कोई सीरीज दिया गया होता है। ठीक है, उस सीरीज में हमें देखना है, जैसे यहाँ एक सीरीज दिया गया 12, 16, 20, 24, इसी तरीके से और भी संख्याएं दिया हुआ है ना। तो हमें यह पहचानना है कि यह एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हमें दो लगातार संख्याओं का अंतर ले लेना है। दो लगातार संख्याओं का अंतर, तो कोई भी दो लगातार, जैसे अगर 16 और 12 का अंतर देख रहे कितना 4 आ रहा है ना, ये दो लगातार संख्या का अंतर 4, ये दो लगातार संख्या का अंतर कितना है 4। मतलब दूसरा पद, ये सेकेंड वाला जो टर्म है, दूसरा पद में पहला पद को घटा रहे हैं 4 आ रहा है, तीसरा पद में दूसरे घटा दे रहे हैं 4 आ रहा है, इसमें यह घटा रहे हैं 4 आ रहा है। 4 मतलब लगातार 4 का ही अंतर है ना। तो जब कभी भी किसी दिए गए श्रेणी में समान संख्या से कोई बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसे श्रेणी को बोला जाता है वह एपी में है। समानांतर श्रेणी में बढ़ना भी या घटना, जैसे इस प्रश्न में देखोगे यहाँ तो श्रेणी दिया गया 15, 12, 9, 6। अगर बोलेगा कि चेक करो कि यह दिया गया श्रेणी एपी में है या नहीं, तो यहाँ बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यह संख्या तक में 3 कम घट गया है ना, यहाँ से यहाँ भी 3 घटा है ना, 3 घटा है ना, तो 3 का अंतर आ रहा है, -3 का अंतर आ रहा है ना। तो दो लगातार संख्याओं का अंतर कितना -3, यहाँ -3, मतलब आगे भी -3 ही रहेगा ना। ऐसे केस में क्या बोलेंगे, जब दिया गया श्रेणी है किसमें है, आई बात समझ में। अब जब कभी भी जो श्रृंखला दिया गया रहेगा, श्रेणी दिया गया रहेगा, अगर एपी में है, तो जो सबसे पहला वाला जो टर्म होता है ना, उसको हम लोग पहला पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा, अगला। इसी तरह श्रेणी हमारा अनंत की ओर जाते रहेगा। जो सबसे लास्ट में रहता है बच्चा, उसको हम लोग एनवा पद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा पद। क्या बोला जाता है? एनवा पद, है ना। तो पहला पद को हम लोग A1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5। इसी तरह जब एनवा पद की बारी आएगा क्या हो जाएगा, AN आ जाएगा, है ना। तो पहला पद और दूसरा पद, दो लगातार पदों का जो अंतर है वह हमारा क्या कहलाता है? दो लगातार पद, कोई भी दो लगातार पद, अगर तीसरा पद और दूसरा पद का अंतर देखेंगे तो अभी क्या कहलाएगा, सात। ठीक है, अगर दिया गया श्रेणी एपी में है, पता चल गया वह एपी में है, तो दो लगातार संख्याओं का अंतर जब लेंगे, अगर सेम आएगा तो क्या कहलाता है, सात। आई बात समझ में। सार अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। सीडी और किताब में जनरली शॉर्ट में सीडी को भी डी से आपका इंडिकेट किया गया। आई बात समझ में। तो बच्चा यह जो पहला ये जो श्रेणी हमारा बन रहा है, या श्रेणी कैसे बन रहा है, इसको हम लोग ए से इंडिकेट किए। ए में जो सार्व अंतर हमारा निकला ना, इस सार्व अंतर को जोड़ दिया जा रहा है। जैसे यहाँ 12 था ना, 12 में यह जो दो संख्याओं का जो अंतर रहा है 4 का है ना, यही सार्व अंतर जुट गया, तब में जाकर 16 हुआ। ये 16 में फिर 4 जुट गया, 20 में फिर 4 जुट गया। मतलब क्या है, पहला पद ए हो गया, तो जो जुट रहा है वह दूसरा पद के लिए ए में, पहला पद में डी जुट जा रहा है, डी हो गया। अब यह दूसरा पद आ गया, ये दूसरा पद में बच्चा फिर डी जुट गया, क्या आ जाएगा, तीसरा पद। तीसरा पद में यहाँ तक है ना a + d + d, इसमें फिर एक डी जुटेगा, तीसरा पद है ना। इसको जब सॉल्व करोगे a + d, a + d + d, 2d आ जाएगा ना, या 3d है, 3d हो गया ना। इस तरीके से हम लोग देख क्या रहे हैं कि a के लिए यह रह गया a + d है, a + 2d, ये तीसरा पद है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद में क्या देख रहे हैं बच्चा, ये 3 है, तो यहाँ पे d किसके साथ गुना है, 2 के साथ। यहाँ पे एक और चौथा पद है, गुना d किसके साथ है, 3 के साथ। यहाँ पे d A2 है ना, लेकिन गुना किसके साथ है, 1 के साथ है ना। यहाँ कुछ नहीं है तो d 0 के साथ गुना है ना। मतलब देख क्या रहे हैं कि d में जो गुना हुआ है वह नंबर ऑफ पद से 1 कम है, नंबर ऑफ पदों से 1 कम है। ठीक है, तो जब एनवा पद में जाएंगे बच्चा, तो n भी क्या होगा, 1 कम रहेगा ना।
तो ए यहाँ पे ए है प्लस nवां पद के लिए क्या n-1 होगा ना, n-1 इंटू इस तरीके से यह हमारा फॉर्मूला निकल गया। क्या निकला फॉर्मूला कि nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू, यही है हमारा nवां पद। आई बात समझ में। यहाँ के बाद में हमें अब जो आगे पढ़ना है बच्चा, वो आगे क्या पढ़ना है कि दिए गए श्रृंखला को जांच कर रहा है वह एपी में है या नहीं। तो एपी में होने दो लगातार पदों का अंतर ज्ञात करेंगे ना, दो लगातार पदों का अंतर ज्ञात करना है। अगर अंतर देखेंगे कि समान आ रहा है तो वह एपी में होगा, अगर समान नहीं है तो एपी में नहीं होगा। यही ना है, यही आपका पहला चैप्टर है 5.1। आई बात समझ में। अच्छा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई, यहाँ दी हुई एपी मतलब पहले ही बता दिया कि ऑलरेडी एपी में है, ऑलरेडी क्वेश्चन जो दिया गया किसमें है एपी में है। यहाँ पे a बराबर 10 और d बराबर भी क्या दिया हुआ है 10। तो यहाँ बोल रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया हुआ, यही ना है। तो प्रथम पद बच्चा, प्रथम पद तो यही है a बराबर कितना a को a1 लिखा जाता है, a2 हमारा क्या होता है a प्लस d, यह कितना आ जाएगा a प्लस 10, a कितना है 10 ना, और d भी 10, 10 और 10 20। a3 क्या होता है a3 कितना है a प्लस जितना है उससे 1 कम, a प्लस 2d, मतलब a है 10 और 2 गुना 10, यही ना है 10 दूनी 20 और 20 और 10 30। a4 क्या होगा a प्लस 3d, 10 जोड़ 3 गुना, यही ना होना है 10 या 30 और 10 40। तो इस तरीके से हमारा प्रथम 4 पद क्या हो गया, क्या क्या आया 10 20 30 और 40। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग एपी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है।